एक तरफ तो दावा किया जा रहा है कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं। नहीं सर, वो विश्व गुरु तो वो अपने आप में बना जा रहा है, लेकिन अब आप हमारे सामने बैठे आप देखिए ना कि ये जो वैकेंसी हमारी 2018 में आई थी, लगभग 2023 चल रहा है, 5 साल हो गए हैं। 4 साल तो इन्होंने पेपर नहीं करवाया, हमें डेट पर डेट देते गए हैं और फिर आखिरकार जब ये पिछले साल 16 अप्रैल को जो हमारा पेपर हुआ है और उसको 1 साल लगभग बीत गए हैं, तो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। 2018 में हमारी वैकेंसी के बाद कई और वैकेंसी इस आयोग ने निकाली हैं, लेकिन उनका रिज़ल्ट जो है उन्होंने पेपर करवा के, डीवी करवा के पूरा फाइनल कर दिया, लेकिन हम लोगों का रिज़ल्ट अभी नहीं दिया इन लोगों ने। ये जो सरकार कर रही है हिंदूवादी, ये हम लोगों को वैसे जो मुद्दा उठता है कि सरकार पे हम जा रहे तो कहते हैं कि राम मंदिर बन गया, ये वो हो गया, तो ये हमें हम हो गया, अच्छी बात है, ठीक है जहाँ तक हुआ है, लेकिन हमारा पेट क्या इसी से भरेगा? अच्छा, तो जिस तरीके से आप ये बातें कर रहे हो कि ऐसा, तो क्या लगता है जो चुनावी मुद्दे आपने कौन से होने चाहिए आने वाले जो चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव है, उसमें कौन सा चुनावी मुद्दा होना चाहिए? मैंने आपसे कहा ना कि शिक्षा और चिकित्सा ये पहले मुद्दे होने चाहिए चुनाव के लिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि 2024 में जो इलेक्शन हो रहा है, आपके मुद्दे आपके हिसाब से क्या रहेंगे? सबसे पहले तो रोजगार मुद्दा होना चाहिए, उसके बाद हेल्थ होनी चाहिए और फिर जो महंगाई बढ़ रही है वो भी एक मुद्दा है। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हो नेशनल चौपाल। जी हाँ, इस वक्त हम हैं लखनऊ के इको गार्डन धरना स्थल पर, जहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग जो आते हैं अपनी मांगों को लेकर धरना देते हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन को एक ये बड़ा मौका भी मिलता है कि लोगों को इस घेरेबंदी में बंद करके उस आंदोलन को, उस धरने को दबाने का भी मौका मिलता है। तो यहाँ पे इसी कड़ी में बहुत सारे लोग जो हैं अपना अपना धरना दे रहे हैं, अपनी अलग अलग मांगे दे रहे हैं और उसके साथ साथ हम यहाँ पर एक बैनर देख रहे हैं जिसमें जो है अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चल रहा है इन लोगों का। जो यूपीएसएससी जेई की जो वैकेंसी है उसका रिजल्ट सन 2018 का रिजल्ट अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, जिसको लेकर ये लोग कंटिन्यूअसली जो है 26 नवंबर 2022 से धरना दे रहे हैं। लगभग धीरे धीरे अभी आने वाले टाइम में 1 साल इनको कंप्लीट हो जाएगा धरना देते देते। और सन 2018 का एग्जाम है, जब तो आप देख सकते हो जिसमें 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, नई सरकारें आ जाती हैं, सरकार बना के कार्यकाल चला लेते हैं। वहीं जो युवाओं और छात्रों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है और इस खिलवाड़ को लेकर कहीं ना कहीं जो है प्रशासन है या कहीं ना कहीं जो हमारी सरकारें हैं वो बहुत बड़ा एक भूमिका निभाती हैं, उनको एक दोषी के तौर पर साबित होती है। तो आइए जानते हैं इन लोगों से क्या है पूरा मामला और किस तरीके से इनकी क्या मांगे हैं, सरकार से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अतुल कुमार वर्मा है और मैंने डिप्लोमा सिविल इंजीनियर से किया है। अच्छा, आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? ये हम लोगों का एक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई थी 2018 में जूनियर की, तो उसकी जो इसका एग्ज़ाम हुआ था, हम लोगों का 1 साल हो गया एग्ज़ाम होते हुए, उसका रिज़ल्ट हमें अभी नहीं मिला है। उस रिज़ल्ट के लिए हम लोग पिछले 7 महीने से हम लोग धरना दे रहे हैं, जो 26 नवंबर से अनिश्चित काल के लिए चल रहा है। हमारी यही माँग है कि जल्द। सर, आप जो ये मांग कर रहे हो, लेकिन एक तरफ तो दावा किया जा रहा है कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं। नहीं सर, वो विश्व गुरु तो वो अपने आप में बना जा रहा है, लेकिन अब आप हमारे सामने बैठे आप देखिए ना कि ये जो वैकेंसी हमारी 2018 में आई थी, लगभग 2023 चल रहा है, 5 साल हो गए हैं। 4 साल तो इन्होंने पेपर नहीं करवाया, हमें डेट पर डेट देते गए हैं और फिर आखिरकार जब ये पिछले साल 16 अप्रैल को जो हमारा पेपर हुआ है और उसको 1 साल लगभग बीत गए हैं, तो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। 2018 में हमारी वैकेंसी के बाद कई और वैकेंसी इस आयोग ने निकाली हैं, लेकिन उनका रिज़ल्ट जो है उन्होंने पेपर करवा के, डीवी करवा के पूरा फाइनल कर दिया, लेकिन हम लोगों का रिज़ल्ट अभी नहीं दिया इन लोगों ने। तो क्या लगता है आपका रिजल्ट क्यों रोक रखा है? कि आपसे पर्सनल कोई जब हम लोग आयोग गए थे तो यही हमें बताया था कि कोई टेक्निकल फॉल्ट है या हमारे पास, मतलब जब हम लोग आयोग गए तो हमें कुछ ना कुछ बताया गया है, रीज़न दिया गया है कि अब जल्द आ जाएगा। जब पहुँचते हैं तो कहते हैं कि अगले महीने आ जाएगा या कोई डेट दिए थे, लेकिन अभी लोग देखते थे कितना समय हो गया, अभी भी नहीं आया है। जिस तरीके से आपको बताया जाए टेक्निकल फॉल्ट है या फिर जो छात्राओं के जो आप इतना पढ़ाई किए हो और उसके बाद भी इस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, जो एग्जाम के नाम पर, रिजल्ट के नाम पर और उसके बाद ज्वाइनिंग के नाम पर, कोर्ट कचहरी के चक्कर, तो क्या लगता है ऐसे हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल ऐसे तो नहीं बन पाएगा विश्व गुरु। अब हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में? जो ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और फिर आप इन मांगों को लेके बैठे हो, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि आप आजादी के अमृत महोत्सव पे कहीं ना कहीं कलंक की तरह ये जी अमृत महोत्सव क्या कह सकते हैं, अगर बेरोजगार ऐसे घूमते रहें, युवा ऐसे घूमते रहें, जो जिनके पास नौकरी है वो भी अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है, तो फिर कैसा ये अमृत महोत्सव मना सकते हैं? अब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो कुछ ना कुछ कुर्बानियां तो युवाओं को भी देनी पड़ेंगी। लेकिन क्या है, मतलब कि कुछ समय के लिए कुर्बानियाँ हम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीते टाइम हमारी आधी निकल गई है। अब हम लोग अगर कोई वैकेंसी मानते हैं, कोई वैकेंसी अगर आती है, तो बहुत से बहुत 4 से 5 महीने लग जाते हैं, इतना टाइम होता है। लेकिन ये 4 महीने और 5 महीने के 5 साल बहुत टाइम हो गया है।
तो ऐसे में हम लोग इतना तो टाइम नहीं दे सकते हैं ना। लेकिन सरकार तो पूर्ण बहुमत से आ रही है, जिस तरीके से पहले डबल इंजन की थी, अभी जो निकाय चुनाव हुआ अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। और एक तरफ तो जिस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं कि सरकार को पूर्ण समर्थन दिया जा रहा है, और एक तरफ आप ये इस मामले पे भी कि आप एग्जाम रिजल्ट नहीं दे रहे हो, तो क्या इसमें कहीं दो तरीके की राय तो नहीं आ रही सामने? जी सर, अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, लेकिन अब आप जैसा देख रहे हैं अच्छा, अगर जनता खुश नहीं है तो उनको ट्रिपल इंजन की सरकार क्यों बनाने दे रही है? वो तो अब उनको अगर पूर्ण बहुमत सरकार बन रही है तो जनता से क्या, अब हम लोग युवा हैं, हम लोग बेरोजगार हैं, तो हमारी इतनी संख्या तो नहीं है। बाकी जो है सरकार हमारे हिस्से से तो बनती नहीं है, हम लोग इतना है, हमारा समर्थन नहीं होगा, किसी और का होगा। और भी कई सारे पहलू हैं जिनकी वजह से उनको, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी सरकार के बनने या बिगड़ने में युवाओं का एक बड़ी भागीदारी रहती है। जी बिल्कुल होता है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं युवा। तो आपकी क्या उम्मीद है कि आने वाले टाइम में आपका ये एग्जाम को लेकर क्या उम्मीद है? हम इसीलिए अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक हम लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा। 26 नवंबर से हम लोग का बराबर 7 महीने से धरना चल रहा है, और जब तक नहीं आता है तब तक ये धरना हमारा चलता रहेगा। इसमें हम 2 लोग थे, 2016 और 2018। हम लोग 2018 के, 2016 वाले भी हमारे साथ थे, लेकिन उनका बीते जनवरी में रिजल्ट आ गया था और फरवरी में उनका डीवी भी हो गया है। तो उनका फाइनल रिजल्ट अभी हम लोग 10 दिन पहले आयोग गए थे, तो कहा गया था कि जून में उनका रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लोग का दिया गया है कि उनका रिजल्ट आने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो उसी आज में हम लोग बैठे हैं कि तो सर जब युवा वोट देता है तो कहीं ना कहीं हिंदूवादी सरकार जो आज जिस तरीके से बनी है और हिंदुत्व के नाम पे सरकार बन रही है, तो आपको दिखाई दे रहा है सामने, तो कहीं ना कहीं वो सोच तो हावी नहीं हो रही आप लोगों के भविष्य के ऊपर? नहीं सर, ये जो सरकार कर रही है हिंदूवादी, ये हम लोगों को, वैसे जो मुद्दा उठता है कि सरकार पे हम जा रहे तो कहते हैं कि राम मंदिर बन गया, ये हो गया, तो ये हमें हो गया, अच्छी बात है, ठीक है जहाँ तक हुआ है, लेकिन हमारा पेट क्या इसी से भरेगा? अच्छा, आपके के हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव के मद्देनजर? शिक्षा, जैसे हमारे नेता थे, आपको ध्यान होगा, अटल बिहारी वाजपेयी, तो उन्होंने कहा था कि जो है पूर्ण जो सरकार है उस पर शिक्षा और चिकित्सा, इस पर ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। तो क्या आपको लग नहीं रहा है सरकार शिक्षा और चिकित्सा पे ध्यान नहीं दे रही है? सरकार तो लगातार डाटा पेश कर रही है कि हमने तो सारे विश्व गुरु बना लिया, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। डाटा तो आपको दे, लेकिन वो डाटे तक कोई पहुंच नहीं पा रहा। आप देखिए, आपके सामने एग्जाम्पल मैं बैठा हूँ कि 2018 की वैकेंसी है, 5 साल हो गए हैं, तो कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कहते हैं कि हमने लाखों रोजगार दे दिए हैं, तो अगर वो कागज पे वो तो उन्होंने आपके सामने कह दिया कि हाँ रोजगार दे दिए हैं, अब वो कागज पर कितना जाए इस पर तो कोई गौर करता ही नहीं है। वो कितने मिले कितने नहीं मिले, वो तो कागज देखा जाए तब पता तो चलेगा। क्या ये कहा जा सकता है कि ये सरकार जो है वो युवाओं के लिए बिल्कुल फेल्योर है? अब आप देखिए, ये आयोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग है। माननीय मुख्यमंत्री की सरकार 2017 में बनी थी, तो और ये वैकेंसी 2018, आप कह सकते हैं पहली और आखिरी की, उसके बाद जे की कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो उसको आप पहली कह सकते हैं और आखिरी भी कह सकते हैं। तो आप शिक्षा अपने साथ बता दीजिए कि 5 साल पहले एक वैकेंसी आई जे की, तब से अब ये तो है नहीं कि, क्योंकि हर साल बच्चे पास हो रहे हैं तो संख्या बढ़ती जा रही है। तो अच्छा, इस जो पूरे मामला है जो जिस तरीके, तो इसमें जो आयोग दोषी होता है या सरकारें दोषी होती हैं? हम लोग, अब सरकार पर तो हम दोष नहीं दे, लेकिन जब हम आयोग पहुंचते हैं तो हमें सिर्फ यही आश्वासन दिया जाता है कि आपका रिजल्ट अगले महीने आ जाएगा या 10 दिन बाद आ जाएगा, और जब वो टाइम निकलता है तो फिर हम पहुंचते हैं। और हर बार हम लोग, ये 26 नवंबर से उसके बाद 4 से 5 बार हम लोग जा चुके हैं आयोग। और अच्छा, जब जब आप आयोग जा रहे हो, आपसे घुमाया जा रहा है और आप एक तरफ कह रहे हो सरकारें इसके लिए दोषी नहीं होती हैं, तो आयोग को टाइट कौन करेगा? जी, काम तो सरकार के है, तो हमारा काम है, हम लोग आयोग जाते हैं और उसके आगे हम लोग जा नहीं सकते हैं। हम आयोग पर जाते तो हमसे यही कहा जाता है कि आपका रिजल्ट आने वाला है, या कह सकते कभी कोई टेक्निकल फॉल्ट है, कभी कहते हैं कर्मचारी नहीं आया, कोई बता दिया जाता है कोई दूसरी वैकेंसी पे काम चल रहा है, यही सब हमको बता के यहाँ भेज दिया जाता है। तो इस हिसाब से वो जो कर्मचारी नहीं आ रहे हैं या आपको जो टाल मटोल कर रहे हैं, इन लोगों को टाइट करेगा कौन? टाइट तो सरकार ही इनको करेगी। अब सरकार, तो जिस तरीके से लगातार प्रिटेंड किया जा रहा है कि योगी जी की जो सरकार है, हमारे उत्तर प्रदेश जो सरकार है, वो लगातार एकदम अपराधी वो यूपी छोड़ के भाग चुके हैं और सारे काम एकदम सटीक हो रहे हैं, सारे काम एकदम टाइमली हो रहे हैं, तो आपका ये जो मामला है तो इस पे कहीं ना कहीं तो ये अलग ही दूसरी दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर उनका अपराधी वाला जो मामला है वो ठीक है, चलिए अच्छा, लेकिन क्या हर चीज के लिए वही देखते हैं? क्या हमारी शिक्षा महत्व नहीं रखती है? जी, मतलब देखना है तो अगर सरकार चलती है तो मतलब सब पहलुओं पर देखा जाए, एक से नहीं चलेगी कि अपराधी छोड़ के चले जाएं या वो ऊपर चले जाएं, जैसा वो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं।
तो आप एक तरफ देखने से आपका काम नहीं चलेगा, आप अच्छा, हमारी तरफ भी देखना हाँ, पड़ेगा। जिस तरीके से भाई बोल रहे हैं कि तमाम तरीके के जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें लेट लतीफी होती है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और कहीं ना कहीं इस प्रकरण में जो आके सरकार से आके उसको कहीं ना कहीं कदम उठाना चाहिए ऐसा। तो जिस तरीके से आप ये बातें कर रहे हो कि ऐसा, तो क्या लगता है जो चुनावी मुद्दे आपने कौन से होने चाहिए आने वाले जो चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव है उसमें कौन सा चुनावी मुद्दा होना चाहिए? मैंने आपसे कहा ना कि शिक्षा और चिकित्सा ये पहले मुद्दे होने चाहिए चुनाव के लिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि 2024 में जो इलेक्शन हो रहा है आपके मुद्दे आपके हिसाब से क्या रहेंगे? सबसे पहला तो रोजगार मुद्दा होना चाहिए, उसके बाद हेल्थ होनी चाहिए, और फिर जो महंगाई बढ़ रही है वो भी एक मुद्दा है। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम सरकारें आई हैं, जैसे अखिलेश यादव की सरकार हो गई या सपा गवर्नमेंट हो गई, बीएसपी की सरकार, मायावती जी की सरकार हो गई, या जिस तरीके से योगी जी की सरकार हो गई, भाजपा सरकार हो गई, तो इन जो मुद्दे आप बेरोजगारी और कौन सा मुद्दा बता रहे हैं आप? बेरोजगारी हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, तो इनमें कौन से सरकार जो है उन कैटेगरी में आती है जो इन मामलों को प्रेफरेंस फर्स्टली देती है? देखिए, अगर पिछले साल हम लगभग कैलेंडर देखते हैं हर साल, मतलब जैसे हम लोगों का एग्ज़ाम था कि 2018 का, तो ये एग्ज़ाम चौथा था, मतलब कि उत्तर प्रदेश अधिसूचना आयोग ने साल भर में 4 वैकेंसी निकाली। ये 2017 मेरा मेरा सिंपल सा, कम शब्दों में जवाब दीजिए, मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि जो तमाम सरकारें उत्तर प्रदेश में राज किया है जिन्होंने, उनमें कौन सी ऐसी सरकार है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इनको लेके आगे बढ़ती वही है? तो हम कह रहे हैं कि रोजगार की बात, आयोग ने एक साल में 4 वैकेंसी 18 में निकाली। 2016 में इसी ने आयोग ने साल भर में 16 वैकेंसी निकाली थी। उससे जस्ट पहले देखिए आप लोगों ने एक बार 19 वैकेंसी एक साल आयोग निकाली, और 2018 में 4 वैकेंसी निकाल रहा है, 2019 में 7 वैकेंसी निकाला, तो आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि कौन सी सरकार सही है। नहीं, ये तो बीजेपी सरकार का कार्यकाल आपने बता दिया, हाँ। इससे पहले भी कई सरकारें रही हैं, तो उन सरकारों में ऐसी कौन सी सरकार है जो इन मुद्दों को लेकर बात करती है, इन मुद्दों को लेकर आगे चलती है? रोजगार की तुलना में आप देखिए तो पिछले, वही मैं बता रहा हूँ कि एक इस आयोग ने पिछली सरकार में ज़्यादा वैकेंसी निकाली थी, इस बार कम आ रही है, तो इस हिसाब से देख सकते हो तो रोजगार पिछली सरकार में ज़्यादा था। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव की सरकार की बात की जाए तो वो रोजगार ज्यादा दे रहे थे और वहां पे क्या ये जो मामले जिस तरीके से यहाँ रिजल्ट रुका हुआ है, क्या ऐसा अखिलेश यादव की सरकार में नहीं होता था? होता था, इसी तरह बच्चे धरने देते थे, क्लियर होता था, वो तो सब चलता रहता है। वो जी, हम लोग जैसे हम लोग धरना दे रहे हैं, वैसे पिछली सरकार में बच्चे देते थे, तो वो तो चलता रहता है वो। पर कहीं ना कहीं वो एक मौका देते थे फाइट करने का कि हाँ हम फाइट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, और रोजगार जब हम फाइट करेंगे और क्वालिटी रखेंगे तो रोजगार तो मिलेगा ही। तो आने वाले जो चुनाव है उसके हिसाब से आप ये इस गवर्नमेंट से संतुष्ट हैं या इसको बदलना चाहेंगे आने वाले टाइम में? जी, क्योंकि युवा अगर इस सरकार में, मान लिया मैं किसी इंसान से परेशान हूँ, तो मुझे फिर दूसरा ऑप्शन तलाशना पड़ेगा, तो क्या आपको लगता है कि दूसरा ऑप्शन होना चाहिए? जी, अगर अभी तो नई सरकार बनी है, 4 साल समय अभी काफ़ी है, परिवर्तन कुछ होगा, इस वर्तमान स्थिति के हिसाब से तो बदलनी चाहिए, लेकिन अभी काफ़ी समय है, तो आगे कुछ भी हो सकता है। आपकी उम्मीदें किससे हैं अभी? किस प्रशासन से हैं, आयोग से हैं या सीएम जी से हैं? हम लोगों की उम्मीद सब लोगों से है। आयोग हम लोग जाते हैं तो हमें आश्वासन दिया जाता है, तो उसी आश्वासन पे हमारी आस टिकी हुई है कि जो कुछ होना है वहीं से होगा। तो जिस तरीके से इनकी जो पूरी जो आस है वो कहीं ना कहीं जो आयोग पे टिकी हुई है कि आयोग इनकी बातों को सुनेगा, साथ साथ जो हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं वो भी कहीं ना कहीं संज्ञान लेंगे और इस मामले में आगे आकर कोई ना कोई पहल करेंगे। जिस तरीके से सारा मुद्दा समझ में आ रहा है, और इनका मेन कहना है कि आने वाले जो चुनाव हैं वहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन मुद्दों को लेकर चुनावी लड़ाई होनी चाहिए, और उसी के अनुरूप जो भी बेटर परफॉर्मेंस करता होगा वो इंसान उत्तर प्रदेश का सीएम होना चाहिए। तो हम भी ये उम्मीद करते हैं कि प्रशासन आपकी मांगों को जल्दी सुने, आयोग आपकी मांगों को जल्दी सुने, और सीएम जी जो है आपकी मांगों को जल्दी से संज्ञान में लेकर आप लोगों के भविष्य को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। तो इस तमाम जो हमने खबर दिखाई कि जिस तरीके से इन्होंने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चला रखा है कि ये धरना स्थल पे तब तक मौजूद रहेंगे जब तक इनकी मांगे जो है कंप्लीट नहीं कर दी जाती, सरकार मान नहीं लेती, इनका रिजल्ट दिला के इनको नौकरियों में स्थान नहीं दे देती, नियुक्ति पत्र नहीं दे देती, तब तक इनका ये सत्याग्रह चलेगा। तो इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या कहना है? उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, भारत की शिक्षा व्यवस्था, और जिस तरीके से ये जो एग्जामिनेशन कंटिन्यूअसली चलता है उसके रिजल्ट जो रुकते हैं, फिर कोर्ट कचहरी का होता है, इन सारे मुद्दों पे आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहे नेशनल चौपाल। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।